This weekend UFC 326, Charles Oliveira versus Max Holloway 2. I'm gonna do all the prediction for the main card. I mean, like, this is very interesting. 11 साल पहले इन लोगों की फाइट हुई थी और बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि लाइक वापस से मैक्स हॉलोवे जीत जाएगा, बट ये कंप्लीटली डिफरेंट फाइट है. काफी लोग ये दोनों एलिवेट कर चुके हैं. लाइक चार्ल्स ओलिवेरा आप देख लो या मैक्स हॉलोवे देख लो, दे एलिवेटेड अ लॉट. सो आई डोंट नो मैन, लाइक बहुत ज्यादा मैं भी पिक एंड चूज ही हो रहा हूँ बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड कि कौन जीतेगा इस फाइट में. लाइक इट्स रियली टफ फॉर मी क्योंकि एकदम अपोजिट व्हाट यू कॉल इट स्किल सेट है दोनों का. एनीवे, वी आर गोना डिस्कस ऑल द फाइट ऑन द मेन कार्ड. फर्स्ट फाइट ऑन द कार्ड, Gregory Rodriguez versus Bruno Ferreira. Now about this fight, like short notice पे ये फाइट है. पिछली बार ब्रूनो फेरा जीत गया था फाइट पे. देखो, ब्रूनो फेरा के पास स्पीड एडवांटेज है एंड रॉड्रिगेज गॉट पावर. ठीक है, थोड़ा सा ना स्टिफ है बहुत ज्यादा फीट पे. लाइक रियली स्टिफ ऑन द फीट. ही जस्ट डोंट थ्रो अ लॉट ऑफ पंचेस, बट इफ ही लैंड देन ही गोना लाइक पुट यू टू स्लीप, टू बी वेरी ऑनेस्ट. वही ब्रूनो फेरा के पास ऐसा है कि लाइक ही गॉट द स्पीड, काफी एजाइल है, काफी अच्छा स्टिक एंड मूव करता है और मुझे लगता है कि ग्रेगरी रॉड्रिगेज का जो टेक डाउन है वो स्टफ कर लेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड देन ही इज गोइंग टू put him to sleep. I mean, like he'll go into the pocket and he'll land bitter bad shot and he'll TKO him. I think Bruno जीत जाएगा ये fight को, to be very honest. Moving on to the card, Drew Dober versus Michael Johnson. Now दोनों आउट ऑफ टाइम फाइट कर रहे हैं. आई मीन लाइक मेरे को समझ नहीं आता लाइट वेट में इतना लंबा टाइम तक फाइट लोग क्यों करते हैं. लाइक लुक एट द रिकॉर्ड. अभी 29, ड्रू डोबर 28-15 है और माइकल जॉनसन 25-19 है. एज का बात कर लो, ड्रू डोबर 38, माइकल जॉनसन 39. बट डोंट गेट मी रॉन्ग, माइकल जॉनसन के पास पावर और स्पीड अभी भी है. आई मीन लाइक 39 ईयर ऑफ एज में उसका पावर गया नहीं है, ही कैन पुट. और ड्रू डोबर मेरे को ऐसा लगता है कि ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत ज्यादा अपना ब्रूट स्ट्रेंथ पे रिलाई करता है. डोंट गेट मी रॉन्ग, इफ ही ड्रू डोबर कैन विन दिस फाइट, फर्स्ट राउंड में टीके वो कर सकता है माइकल जॉनसन को, पर लॉन्ग फाइट में आई डोंट थिंक माइकल जॉनसन के पास स्पीड एडवांटेज है. और ड्रू डोबर अभी अपना 3 फाइट में से 2 फाइट हार चुका है और जॉनसन अच्छे खासे विन स्ट्रिक पे है. लाइक लास्ट में अगर वो चिन नहीं हुआ होता तो उसका विन स्ट्रिक काफी अच्छा रहता था. आई थिंक माइकल जॉनसन जीत जाएगा ये फाइट. दिस विल बी माइकल जॉनसन्स फाइट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई डोंट नो मैन, समझ नहीं आ रहा कि फिनिश होगा कि नहीं होगा. आई डोंट थिंक सो. इट विल गो फॉर अ डिसीजन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक, इन माई ओपिनियन. मूविंग ऑन टू द कार्ड, रॉब फॉन्ट वर्सेस राउल रोसेस जूनियर. भाई रॉब फॉन्ट काफी आउट ऑफ हिज प्राइम है. ये बात सही है कि रॉब फॉन्ट काफी बड़ा स्टेप अप है कंपटीशन में राउल रोसेस जूनियर के लिए, बट मैन आई थिंक राउल रोसेस जूनियर इज लाइक हैविंग अ रियली गुड व्हाट यू कॉल इट रेसलिंग, जिससे वो जीत जाएगा इजीली. ही कैन कंट्रोल हिम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन माय ओपिनियन. आई थिंक ही विल कंट्रोल हिम. अच्छा खासा अच्छे 4 फाइट के विन स्ट्रीक पे भी है. रॉब फॉन्ट अभी हार के आ रहा है, काफी स्टिफ भी है वो और बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया है, आई टोल्ड यू. सो आई थिंक राउल रोसेस जूनियर विल टेक दिस फाइट टू अ डिसीजन. अगर वो सबमिट करता है तो आई विल बी इम्प्रेस्ड मैन, क्योंकि काफी अच्छा स्टेप अप है कंपटीशन में. कोई छोटा मोटा अनरैंक फाइटर से वो फाइट नहीं कर रहा है. मूविंग ऑन, कायो बहायो वर्सेस रेने डिरिडर. देखो, आरडीआर का जो लास्ट टाइम का परफॉर्मेंस रहा है अगेंस्ट ब्रेंडन एलन, वो मैं भूल नहीं सकता. ही क्विट इन दैट फाइट. अब बहुत सारे लोग का ऐसा कहना है कि व्हाट यू कॉल इट कि आरडीआर बहुत ज्यादा एक्टिव था, विच इज ट्रू. लाइक 4-5 टाइम्स इन अ ईयर अगर फाइट कर रहा है तो बॉडी गिव अप कर देती है, बट स्टिल वो एलन के लिए भी शॉर्ट नोटिस फाइट था. फर्स्ट राउंड में एलन को अच्छा खासा आरडीआर ने कंट्रोल करा था एंड देन ही क्विट और उसके कॉर्नर मेंबर ने ही बोल दिया कि दिस ही इज डन. एंड उससे पहले आई थिंक उसने विटेकर को हराया था, विच वाज लाइक रियली गुड. अच्छा एक पंच भी लैंड हुआ था जिससे वो ड्रॉप हुआ था. बहुत गूफी स्ट्राइकर है. पर कायो बहायो अभी क्या कहते हैं इमावोव के साथ फाइट करके आ रहा है एंड इट वाज अ क्लोज फाइट. ये लोग को मान के चलना चाहिए. उससे पहले वो कैर्नियर के साथ जीता था फाइट वाज गुड फाइट. आई थिंक डिरिडर इसको टेक डाउन कर सकता है एंड ही कैन सबमिट हिम. पर इसका कार्डियो पे मेरे को शक है क्योंकि ज्यादा टाइम हो नहीं रहा. ही टुक अ टाइम ऑफ, नॉट अ क्रेजी अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ अभी. और ही आई थिंक बहायो इज लाइक वे सुपीरियर स्ट्राइकर देन आरडीआर, बट I'm gonna go with Caio Borralho, to be very honest. I'm gonna go with Caio Borralho. मुझे लगता है Caio Borralho जीत जाएगा इस फाइट में. I mean like पहला राउंड डिसाइड करेगा ये फाइट. अगर आई थिंक आरडीआर इस बारी वापस से अपना कार्डियो डिप्लीट, आई थिंक आरडीआर विल डिप्लीट जैसे फाइट आगे बढ़ेगा एंड आई थिंक Caio Borralho विल विन दिस फाइट बाय डिसीजन. ठीक है. मूविंग ऑन टू द कार्ड, मैक्स होलोवे वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा.
नाउ दिस इज लाइक रियली इंटरेस्टिंग फाइट। ये पूरे कार्ड में सबसे अच्छा फाइट है, या ना I'm really एंड आई थिंक मैं कोई फाइट पिक कर ही नहीं पा रहा हूँ इन लोगों के बीच में। लेट मी एडजस्ट इट बॉयज। देखो 11 साल पहले इन लोगों ने पहले फाइट किया था और इसको कोई शोल्डर इंजरी हो गया था चार्ल्स ओलिवेरा को, तो उसने क्विट कर दिया। इसी से लोग उसे क्विटर बोलते हैं। पर मैक्स हॉलोवे का अभी काफी लंबे टाइम से आप उसका ये देखोगे, देन ही डिडंट फाइट विद व्हाट डू कॉल इट, एक भी अच्छा लेवल का जुजित्सु प्रैक्टिस करने वाला इंसान या फिर रेसलर। आप इससे पहले जस्टिन गेची, ही डोंट शूट अ टेक डाउन। इलिया तोपुरिया टुक हिम डाउन इन द फर्स्ट राउंड विद ईज। इलिया तोपुरिया के पास उतना अच्छा रेसलिंग बेस नहीं है, बट ही टुक हिम डाउन बिकॉज ही उसने अपना डबल लेग दे रखा था। ही इज वेरी स्क्वायर फाइटर। उससे पहले लॉस्ट टू वोल्कोनॉस्की, ठीक है, एलन से जीता था। सो ही डिडंट। पर एक चीज है कि मैक्स हॉलोवे जब से वो लाइट वेट में शिफ्ट हुआ है, लाइक मूव अप करा है, देन उसका पास पावर आ गया एंड ही इज वेरी इलीट ऑफ द इलीट स्ट्राइकर। एंड चार्ल्स ओलिवेरा आल्सो गॉट पावर, पर चार्ल्स ओलिवेरा बहुत ज्यादा हिटेबल है और अभी ब्रूटल नॉकआउट से भी आ रहा है वो। सो आई थिंक बॉयज, अभी वो जीता था गैमरॉट के से, पर गैमरॉट के पास वो पावर नहीं है। पर मैक्स हॉलोवे के पास पावर आ गया है वो, जो कि परेशान कर सकता है। पर सबमिशन थ्रेट भी है। चार्ल्स ओलिवेरा अगर उसको टेक डाउन करता है देन ही विल सबमिट यू, क्योंकि इलिया तोपुरिया अच्छा मतलब डिसेंट जुजित्सु है उसका। इलिया तोपुरिया का डिसेंट जुजित्सु है, पर स्टिल उसने उसके गार्ड में रहना प्रेफर नहीं किया, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा विल अटैक यू विद द लेग लॉक्स, विद द किमोरा, ही विल एल्बो यू डाउन देयर, यू नो, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। पर समझ नहीं आ रहा यार ये फाइट में किसको पिक करा जाए। दोनों फैन फेवरेट फाइटर है। आई थिंक मैन, मैं थोड़ा सा लीन हो रहा हूँ मैक्स हॉलोवे के साइड में, क्योंकि अभी वो यंग है, आउट ऑफ प्राइम नहीं है। पर चार्ल्स ओलिवेरा के पास भी चांस है यार, वो सबमिट कर सकता है। आई डोंट नो मैन, व्हाट यू रियली गाइस थिंक? आई एम गोना गो विद चार्ल्स, नो आई एम गोना गो विद मैक्स हॉलोवे। अभी रिसेंटली उसका परफॉर्मेंस देखने के बाद आई डोंट नो मैन, इट्स रियली टफ टू पिक इन दिस फाइट। बट चार्ल्स ओलिवेरा के पास, he's very hittable, dude. You know what I'm saying? Like, it's really tough to pick the fight. Anyway, I'm gonna go with Max Holloway, and if he will win, he will win with a knockout. Decision मैं किसी पे काउंट नहीं कर सकता। I'm thinking ये फाइट फिनिश ही हो गया। I don't think so ये फाइट डिसीजन पे जा रही है। चार्ल्स ओलिवेरा बहुत हिटेबल एंड he'll move straight आपके पॉकेट में, एंड मैक्स हॉलोवे के पास पावर भी आ गया है। हाँ, अगर ये फाइट लंबा जाएगा देन चार्ल्स ओलिवेरा विल सबमिट यू। आई डोंट नो मैन, आपको क्या लगता है? इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, आई रियली अप्रिशिएट इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस।